आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे रैंकिंग। जैसे कि हम लोग ने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, क्लॉक चैप्टर, कैलेंडर चैप्टर और जो डाइस चैप्टर जो है पेयर फॉर्मेशन चैप्टर। इसकी जो है रीजनिंग कॉन्सेप्ट सीरीज के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई, वहां जो आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। आज जो हम लोग जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे रैंकिंग। रैंकिंग को हिंदी में हम लोग कहते हैं क्रम व्यवस्था। रैंकिंग का आज जो हम लोग टाइप पढ़ेंगे, पार्ट 1 जो पढ़ेंगे उसमें ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में जरूरी पूछे जाते हैं। इस टाइप से जो है एग्जाम में क्वेश्चन जो जरूरी पूछते हैं। और जो हम लोग क्वेश्चन करते हैं वो पी बाई क्यूज कैसे हैं। जैसे रैंकिंग में हम लोग के 2 टाइप बनते हैं, एक बनता है हॉरिजॉन्टल रैंकिंग और दूसरा बनता है वर्टिकल रैंकिंग। हॉरिजॉन्टल रैंकिंग को हिंदी में कहते हैं हम लोग 36 पंक्ति, और जो वर्टिकल रैंकिंग को हम लोग जो हिंदी में कहते हैं लंबवत पंक्ति। जैसे कि सबसे पहले जो हम लोग 36 पंक्ति के बारे में पढ़ेंगे। जो सबसे पहले जो हम लोग 36 पंक्ति में हम लोग के जो है 2 वर्ड यूज होते हैं। 36 पंक्ति में जैसे कि लेफ्ट और राइट यूज होता है। लेफ्ट का मतलब होता है बायां और जो राइट का मतलब होता है दायां। जैसे कि बायां, लेफ्ट का मतलब होता है बायां और जो राइट का मतलब होता है दायां। अब हम लोग देखेंगे इसको, जो हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि एक व्यक्ति है, जैसे कि बायां छोर से, इसमें जो बायां दायां लिया जाता है वो हम लोग का ही लिया जाता है। जैसे कि ये जो है, अब जैसे कि हम लोग खड़े हैं तो ये हम लोग का बायां हो जाएगा और इधर जो है हम लोग का दायां हो जाएगा। जो है हम लोग का ही बायां दायां जो है लिया जाता है। जैसे कि एक व्यक्ति है जो है बाएं छोर से, एक व्यक्ति यहाँ पर है, एक व्यक्ति की बाएं छोर से रैंक जो है 10वीं है और जो दाएं छोर से रैंक है उसकी 11वीं है। दाएं छोर से जो रैंक है वो 11वीं है। अब हम लोग देखेंगे कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। यहां पर हम लोग देखेंगे कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे बाएं छोर से 10वीं हो और जो दाएं छोर से जो है 11वीं है। अब हम लोग देखेंगे 10 और 11 कुल। अब हम लोग देखेंगे जो व्यक्ति है बाएं छोर से और दाएं छोर से देखेंगे 2 बार जो है काउंट हो गया। एक बार जो है बाएं छोर से जो है काउंट हो गया, एक बार जो है दाएं छोर से काउंट हो गया। इसीलिए जो हम लोग व्यक्ति जो हम लोग 2 बार जो काउंट हो गया, इसीलिए जो हम लोग माइनस करेंगे। यहाँ पर जो है एक जो हम लोग माइनस करेंगे, क्योंकि व्यक्ति जो हम लोग का एक बार बाएं छोर से काउंट हो गया, एक बार जो है दाएं छोर से काउंट हो गया। इसीलिए जो है व्यक्तियों की संख्या में एक जो हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। यही देखेंगे हम लोग का जो आंसर आ जाएगा वो हम लोग का 20 आ जाएगा। यही से हम लोग का जो है बेसिक फॉर्मूला निकल के आता है। जैसे कि यहाँ पर जो बेसिक फॉर्मूला आएगा, पहले जो आता है टोटल, और जैसे कि पहले जो है बायों को हम लोग कहते हैं लेफ्ट और प्लस राइट और जो है माइनस आ जाता है। ये जो होता है हम लोग का फॉर्मूला। तो थोड़ा हम लोग फॉर्मूला जो सही से लिख देंगे। जो हम लोग का फॉर्मूला होता है, यही से जो फॉर्मूला निकल के आता है टोटल प्लस जो है बाएं छोर को कहते हैं लेफ्ट और प्लस जो है राइट और राइट जो है माइनस। ये जो होता है हम लोग का बेसिक फॉर्मूला होता है। इसी से जो हम लोग को क्वेश्चन को करना होता है। जैसे कभी कभी हम लोग से क्वेश्चन में टोटल पूछेगा तो हम लोग टोटल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कभी कभी लेफ्ट राइट की जो है संख्या पूछ देगा, बताएगा लेफ्ट साइड से कितने व्यक्ति हैं, तो यहाँ जो है लेफ्ट साइड से करेंगे तो जो हम लोग एल बना देंगे तो टोटल को टी बना देंगे और प्लस जो है 1 आ जाएगा और माइनस जो है राइट हो जाएगा। कभी कभी हम लोग से राइट साइड से पूछ देता है, जब हम लोग राइट साइड से करेंगे तो टोटल प्लस 1 हो जाएगा और माइनस जो है लेफ्ट साइड हो जाएगा, माइनस जो है लेफ्ट। यही 3 फॉर्मूले से जो हम लोग को क्वेश्चन को करना है। यही जो 3 फॉर्मूले हैं, ये 3 फॉर्मूले कहाँ से हम लोग जो एग्जाम्पल किए थे वहीं से आए। जैसे कि जो है एक व्यक्ति है बाएं छोर से 10वीं रैंक है और जो दाएं छोर से 11वीं रैंक है। अब हम लोग देखेंगे व्यक्ति जो है 2 बार काउंट हो गया, तो कुल व्यक्ति की संख्या क्या हो जाएगी 10 प्लस 11 और माइनस, क्योंकि 2 बार जो है व्यक्ति काउंट हो गया। और यही से जैसे कि ये जो हम लोग की बाएं छोर की रैंक आ गई, ये जो हम लोग की दाएं छोर से रैंक आ गई। यही से जो हम लोग को फॉर्मूला निकल के आएगा टोटल क्या होता है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट और माइनस 1 हो जाएगा। अगर हम लोग को लेफ्ट की निकालनी है संख्या तो क्या टोटल प्लस 1 माइनस राइट हो जाएगा। अगर हमको राइट साइड से निकालना है तो टोटल प्लस 1 और जो है माइनस जो है वो लेफ्ट हो जाएगा। अब हम लोग जो क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जैसे कि मोहित बाएं से 17वें है और जो दाएं से अब हम लोग देखेंगे दाएं को राइट साइड कहेंगे और जो है यहाँ पर बाएं को जो है लेफ्ट साइड कहेंगे। दाएं से 19वें स्थान पर, तो उस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या होगी, टोटल। यहाँ पर जो कुल का मतलब होता है टोटल होता है। जब हम लोग देखेंगे यहाँ जब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, देखेंगे टोटल
और प्लस जो है लेफ्ट और प्लस राइट और -1 करना है। जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर जो है 17 प्लस 19 और -1 आ जाएगा। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे 7 और 9 जो है 6 16 हो जाएगा। 16 का जो है 6 जगह हासिल 1 1 1 2 हो जाएंगे, यहाँ जो है 3 और माइनस का 1। जब हम लोग करेंगे तो यहाँ जो है 35 आ जाएगा। जो हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। जो हम लोग का सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कि हम लोग से जब भी कुल व्यक्तियों की संख्या पूछता है तो हम लोग को जो लेफ्ट राइट दिया होता है उसको ऐड करेंगे और जो बस एक माइनस कर देंगे। जो हम लोग की डायरेक्ट ट्रिक होती है, जो व्यक्तियों की संख्या दी होती है उसको बस हम लोग प्लस करेंगे और बस एक जो है माइनस कर देंगे, उससे जो हम लोग का टोटल निकल के आ जाता है। जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया, यदि आप एक पंक्ति में एक छात्र से 27वें और दूसरे छात्र में यहाँ जो है 38वें है व्यक्ति है, तो पंक्ति में कुल संख्या क्या होगी। यहाँ पर जो है कुल संख्या ही पूछी गई है, जो है 27वें है। तो यहाँ जो है हम लोग देखेंगे एक छोर से यहाँ होगा, एक छोर से यहाँ होगा और जो दूसरे छोर से यहाँ जो है छात्र नहीं होगा। जैसे कि यदि आप एक पंक्ति में एक छोर से 27वें और दूसरे छोर से 38वें व्यक्ति हैं, तो पंक्ति में कुल संख्या क्या होगी। यहाँ जो छोर लिखा हुआ है तो हम बायां दायां कुछ भी कोई भी छोर पहले जो है हम लोग ले सकते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट और जो है -1 होता है। जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे 27 दिया हुआ है और प्लस जो है 38 और माइनस जो है 1 करना होता है। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे 7 और 8 कितना 15 हो जाएगा, हासिल लेकर आ जाएगा 3 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ जो है 65 आ जाएगा और माइनस का 1। जब हम लोग देखेंगे यहाँ जो है 64 आ जाएगा, यहाँ जो हम लोग का 64 आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे ये जो हम लोग का गलत लिखे हुए हैं, ये जो है हम लोग को पॉइंट वाले जो 1 2 3 लिखे हुए गलत लिखे हुए, तो हम लोग का सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो है सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कि टोटल निकालने में हम लोग की जो ट्रिक होती है, बस ऐड करो और जो एक माइनस कर दो। जैसे कि बाया दाया जो दिया होता है उसको ऐड कर लो, बस एक माइनस कर दो। ये फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत ही नहीं। जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जो हम लोग का दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया 3 नंबर, एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति। यहाँ जो हम लोग को कुल दिया हुआ है, कुल 40 व्यक्ति। यदि दाएं छोर से राम 18वें स्थान पर है, यहाँ जो है दाएं छोर से जो है दाया दिया हुआ, तो हम लोग का राइट साइड जो हम लोग को दिया हुआ और कुल दिया हुआ तो मतलब कि टी दिया हुआ है, तो वहां बाएं छोर से मतलब कि लेफ्ट जो हम लोग से पूछ रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है निकालने का, जो हम लोग का लेफ्ट का फॉर्मूला जो था टोटल +1 और जो माइनस कितना राइट साइड जो हम लोग को माइनस करनी है। जब हम लोग देखेंगे टोटल लेफ्ट साइड और जो इज इक्वल टू टोटल +1 माइनस और राइट साइड हो जाएगी। जब हम लोग देखेंगे यहाँ जो है 40 दिया हुआ, टोटल 40 दिया हुआ और जो है +1 आ जाएगा और माइनस देखेंगे दाएं छोर से 18 है। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो 41 माइनस 18 हो जाएगा। जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 23, क्योंकि 11 में आ जाएंगे 3 बचेंगे, 3 में 1 जाएगा तो 2 बच जाएगा। जब हम लोग देखेंगे जो है लेफ्ट साइड कितना आ जाएगा 23वां स्थान देखेंगे, ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो है ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसको करने का जो मेथड होता है, जैसे कि हम लोग को टोटल दिया हुआ और एक साइड जो हम लोग को दी होती है, एक जैसे कि टोटल दिया होता है उसमें बस 1 प्लस कर देंगे, 40 में 1 जोड़ देंगे 41 हो जाएगा, 41 में 18 माइनस कर देंगे, हम लोग का जो आंसर आ जाता है। ये सब फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं, बस यहाँ प्लस में 1 जोड़ देंगे 41 हो जाएगा और जो है माइनस कर देंगे 18, तो हम लोग का आंसर जो है आ जाता है। जैसे कि हम लोग जो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन हम लोग का अगला क्वेश्चन है, छात्रों की एक पंक्ति में राम दाएं से 18वें स्थान पर दाया दिया हुआ है, तो दाया दिया हुआ तो हम लोग को जो राइट साइड दिया हुआ है दाएं छोर से 18वें स्थान पर। यदि पंक्ति में कुल, यहाँ पर भी जो कुल दिया हुआ मतलब कि हम लोग को जो है टी दिया हुआ है, तो राम की बाएं से मतलब जो हम लोग को लेफ्ट जो है पूछ रहा, तो हम लोग को जो टी क्या होता है, जो 50 जो है कुल दिया हुआ है, तो इसमें जब 1 प्लस करेंगे तो 51 हो जाएगा। 51 में जब हम लोग 18 माइनस करेंगे
तो हम लोग का कितना आ जाएगा, तो 33 आ जाएगा। 51 में जब हम लोग 18 माइनस करेंगे तो 33 आ जाएगा। ये हम लोग के एग्जाम में करने की जो ट्रिक होती है, जैसे कि टोटल में 1 जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा, 51 में 18 जो माइनस करेंगे तो हम लोग का 33 आ जाएगा। तो हम लोग का सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन जो हम लोग जो है ट्रिक मेथड से करेंगे, मेथड क्या होता है, लेफ्ट प्लस टोटल माइनस जो होता है राइट। यहाँ जो हम लोग करेंगे टोटल हम लोग को 50 दिया प्लस 1 करेंगे और माइनस जो हम लोग को 18 दिया हुआ है, जो माइनस दिया हुआ हम लोग को 18 दिया, जो हम लोग करेंगे 51 और जो है माइनस 18, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। क्योंकि 11 में आ जाएंगे 3 बचेंगे, 4 में 1 जाएगा तो 3 बचेंगे, तो जो है सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जो हम लोग का दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन जैसे कि हम लोग का अगला क्वेश्चन जहाँ हम लोग देखेंगे, यहाँ जो ऊपर लिखा है हम लोग का गलत लिखा हुआ है, कंपटीशन जर्नी। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5, यदि आप एक उत्तर से, यहाँ जो है यदि आप एक उत्तर से मात्र यहाँ जो है ऊपर से होगा, जो है ऊपर से, यहाँ जो उत्तर नहीं होगा, यहाँ जो है केवल ऊपर से मात्र 7वें और नीचे से 26वें स्थान पर कक्षा में कुल कितने छात्र होंगे। ये अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे हॉरिजॉन्टल रैंकिंग के बारे में पढ़ रहे थे, अब जो हम पढ़ेंगे वर्टिकल रैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे। वर्टिकल रैंकिंग में क्या होता है, बस हम लोग के जो जैसे कि हॉरिजॉन्टल रैंकिंग में लेफ्ट राइट चल रहा था, वर्टिकल में क्या चलेगा, टॉप और बॉटम चलेगा, ऊपर और नीचे चलेगा। बस इसमें यही थोड़ा फर्क होता है बस, और कोई फर्क नहीं होता। फॉर्मूला भी सेम होता है, सब कुछ सेम होता है। जैसे कि लंबवत रैंकिंग में लंबवत पंक्ति में क्या होता है, हम लोग का जो है टॉप ऊपर और नीचे बस जो है थोड़ा वर्ड चेंज होता है, बस फॉर्मूला सब वही सेम होता है। जैसे कि टोटल निकालने का क्या होगा हम लोग का फॉर्मूला, टोटल निकालने का वही होगा टॉप और प्लस बॉटम और जो है -1 कर देंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ लिखेंगे टोटल और प्लस जो है टॉप और प्लस बॉटम और जो है -1 कर देंगे। बस यही इसमें जो है टॉप और बॉटम का ही डिफरेंस होता, और कोई डिफरेंस नहीं होता। जैसे कि हम लोग को टॉप साइड से जो हम लोग को निकालने तो टोटल +1 और माइनस जो है बॉटम हो जाएगा। बॉटम जब हम लोग अगर बॉटम से निकालना है तो बॉटम प्लस टोटल +1 और माइनस जो है टॉप। बस यहाँ पर टॉप बॉटम का ही जो फर्क होता है ऊपर नीचे का, और कोई फॉर्मूले में फर्क नहीं होता। बस क्वेश्चन में ऊपर नीचे से ही हम लोग को मतलब, जैसे कि यदि आप एक जो है ऊपर से जो है मात्र 7वें और नीचे से 26वें स्थान पर, तो कुल कक्षा में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो है ऊपर से जो हम लोग का ऊपर दिया हुआ है, तो हम लोग का जो टॉप दिया हुआ है, ये हम लोग का जो है बॉटम दिया हुआ है, ये जो हम लोग का बॉटम दिया हुआ, और हमसे जो है कुल टी पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो जो है टॉप प्लस बॉटम और जो है -1 कर देंगे। जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे 7 + 27 और -1 करेंगे, तो यहाँ पर 26, यहाँ जो है 26 लिखा हुआ, 27 नहीं, यहाँ जो है 26 लिखा हुआ है। तो 7 और 6 कितना हो जाएगा, 7 और 6 जो है 13 हो जाएगा, हाथ से लेकर जाएगा 33 हो जाएगा, और जो है ये 32 आ जाएगा, जो है 32 आ जाएगा। जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, हम लोग का जो है डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी जो है टोटल निकालने का क्या होता है, दोनों को जोड़ के एक माइनस कर दो, हम लोग का जो है टोटल निकल के आ जाता है। जब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, जो अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन नंबर 6, x की रैंक ऊपर से 12वीं है, ऊपर से जो है 12वीं मतलब कि टॉप से जो है 12वीं है। यदि कक्षा में छात्रों की कुल संख्या मतलब कि t हम लोग को दिया हुआ है, तो कक्षा में नीचे मतलब कि बॉटम, नीचे से रैंक, x की रैंक क्या होगी। जब हम लोग यहाँ पर करेंगे, हम लोग को जो है बॉटम से निकालना है, और जो है टोटल +1 और माइनस जो है टॉप। जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ जो हम लोग ने फॉर्मूला लिख दिया, नीचे थोड़ा कर लेंगे क्योंकि ये जो हम लोग का क्वेश्चन है MTA 26 जुलाई 2022 जो है शिफ्ट 1 का है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो है टोटल कितना दिया हुआ हम लोग को, 16 +1 और जो है
12। जब हम लोग यहाँ पर करेंगे तो जो है 17 और -12 जब हम लोग करेंगे तो यहाँ जो है 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। जब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे तो 4 नंबर जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, जो हम लोग का 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार जो हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर 7। पारस अपनी कक्षा में ऊपर से मतलब कि ऊपर से टॉप से मतलब कि टॉप, ऊपर से 5वें स्थान पर तथा नीचे से मतलब कि बॉटम, ये जो हमको बॉटम दिया हुआ है 26वें स्थान पर, तो उसकी कक्षा में कितने छात्र हुए? तो जो हम लोग को टोटल निकालना है टॉप प्लस बॉटम और जो है -1 करना है। तो कितना दिया हुआ? 5 और प्लस जो है 24 और -1। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 29 -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। जब हम लोग देखेंगे आंसर में यहाँ जो है 38 नहीं होगा, यहाँ जो है 28 होगा। ऑप्शन नंबर डी में जो है 28 होगा। तो देखेंगे डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो है डी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।